आज हम पढ़ेंगे जल महाभूत, और जल महाभूत को पूरे इसी पेज में कंप्लीट कर देंगे विद फ्लो चार्ट। तो अब जल महाभूत को देखते हैं कि व्याख्या व्याख्या आप्तप जाति से जो समवाय संबंध में रहता हो उसको हम क्या बोलते हैं, जल महाभूत। जल महाभूत मतलब ऐसे द्रव्य जो आप्तप जाति से समवाय संबंध में रहते हो। कहने का मतलब है कि आप्तप का मतलब होता है चलत्व, मतलब द्रव्य ऐसा जो चलत्व हो, उनमें चलत्व गुण हो, इसको हम जल बोलते हैं। अब पर्याय, इसका पर्याय आप है, वरी, नीर और आदि। और हम देखने वाले हैं अब इसका तीसरा पॉइंट उत्पत्ति। उत्पत्ति मतलब कुछ ग्रंथ है जिन्होंने कह रहा है कि जल महाभूत की उत्पत्ति बताएगी, किस तरह से जल महाभूत की उत्पत्ति हुई। जैसे तैत्तिरीय उपनिषद है, जब सृष्टि की उत्पत्ति हुई थी तो उन्होंने बताया था जल महाभूत की उत्पत्ति, अग्नि से जल महाभूत की उत्पत्ति हुई थी। अगर आपने अगर मेरी पिछली वाली वीडियो देखे होंगे तो इसमें मैंने बताया था तैत्तिरीय उपनिषद से जो ब्रह्मा थे, ब्रह्मा से पूरी सृष्टि की उत्पत्ति हुई है। ब्रह्मा ने सबसे पहले आकाश को उत्पन्न किया, फिर वायु से अग्नि से, और अग्नि से जल की। अब आप यहाँ समझ नहीं पा रहे हो, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा कि अग्नि से जल की कैसे उत्पत्ति हो सकती है तो मैं आपको समझाने के लिए बता सकता हूँ। जैसे घृत है, अगर घृत में आप अग्नि दे दो, घृत मतलब घी, अगर आप घी में अग्नि दोगे तो वो लिक्विड द्रव तब हो जाएगा, जल की मतलब जल की तरह से हो जाएगा। तो सर आप समझ सकते हो। अब उसके लक्षण बोल दो, परिभाषा बोल दो तर्क संग्रह के अनुसार। और तर्क संग्रह, तैत्तिरीय, वैशेषिक और चरक संहिता, ये हमारे पांचों महाभूत में सारा सीक्वेंस सेम है, सबने यही बताया। इसकी ट्रिक में मैं बता चुका हूँ कि टी बिना टिकट के चीखता है, यानी टी मतलब तर्क संग्रह, ती मतलब तैत्तिरीय, और बिना मतलब वैशेषिक, चीखता है मतलब चरक संहिता। तो अब तर्क संग्रह क्या बोलता है, ऐसे द्रव्य जिनमें शीतलता हो, मतलब अगर ऐसे द्रव्य जिनको आप स्पर्श करोगे जिनमें शीतलता हो उनको हम जल बोलते हैं। ये हो गया हमारे तर्क संग्रह के अनुसार। अब तैत्तिरीय क्या बोलते हैं कि अग्नि से जल की उत्पत्ति हुई है, ये हम पहले बता चुके हैं। और वैसे दर्शन क्या बोलते हैं कि जो जल होगा उसमें रूप होगा, रस होगा, स्पर्श होगा, द्रव होगा, स्निग्ध होगा। रूप मतलब जल का रूप कैसा होगा, आभास्वर शुक्ल। आभास्वर शुक्ल का मतलब होता है जिसमें कोई सनसाइन ना हो, मतलब सनसाइन ना हो। जैसे अग्नि क्या थी, अग्नि में कैसा था, अग्नि में साइन थी, और इसमें क्या था, साइन नहीं होगी, तो इसको बोलते हैं अभास्वर शुक्ल। और रस कैसा, मतलब जल कैसा होता है, पीने में मधुर होता है, मतलब 6 रस होते हैं ना, रस, रक्त। हमारे पास 6 रस होते हैं, रस रक्त नहीं, रस रक्त तो धातु होती है। तो जैसे 6 रस होते हैं, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय, तो उनमें से जो जल होता है वो मधुर रस का होता है। और स्पर्श, जब आप जल को स्पर्श करोगे, छुओगे, टच करोगे तो वो कैसा लगेगा आपको, ठंडा लगेगा, यानी शीत लगेगा। द्रव, जल कैसा होगा, द्रव होगा, द्रव मतलब लिक्विडनेस होगा इसका। और जल कैसा होगा, स्निग्ध होगा, स्निग्ध मतलब क्लेदक होगा, यानी कि कफ की वृद्धि कराने वाला होगा। और चरक संहिता के अनुसार जो जल होगा वो कैसा होगा, द्रव तब होगा, यानी लिक्विडनेस होगा। और चरक संहिता वाला हमने पहले श्लोक आपको बताया था कि भू जल चल खर द्रव चल उष्णतक भू जल तेजसाम आकाश अप्रतिघातो दृष्टलिंग यथा कर्मम। देखो हमने यहाँ पर बताया था, और इसके पूरा यहाँ पे महाभूत बताए थे, और इसके लक्षण बताए कि आकाश का जो लक्षण होता है प्रतिघात होता है, मतलब जिसको हम छू ना सकते। और वायु का जो लक्षण होता है वो चल होता है, अग्नि का उष्णतव होता है, जल का द्रवतव होता है, और पृथ्वी का खरतव। तो इस वाली वीडियो हमने देखा है ये जल का द्रवतव। और अब देखेंगे हम जल के गुण। प्रस्पाद के अनुसार क्या है, प्रस्पाद के अनुसार 14 गुण है। जल के कितने गुण है, 14 गुण है। और जबकि हमारे अग्नि में कितने थे, प्रस्पाद के अनुसार कह रहे हैं कि 11 गुण थे, तो अग्नि में कितने थे, 11। तो इसमें 3 गुण और एक्स्ट्रा जुड़ गए हैं, रस और गुरुत्व और स्नेह। ये 3 गुण एक्स्ट्रा जुड़ गए, तो 11 + 3 कितने हो जाएंगे, 14। तो अब हम देखेंगे रूप। अगर रूप गुण को देखोगे भाई, अब जल का रूप कैसा होता है, रूप मैंने पहले बताया, जो जल का रूप होता है वो अभास्वर शुक्ल होता है। मतलब अभास्वर शुक्ल का मतलब उस जल में क्या है, कोई साइन नहीं होती, कोई चमक नहीं होती, इस तरह से जल का रूप होता है। रस, और जल का रस कैसा होता है, मधुर होता है। और स्पर्श, जल का स्पर्श कैसे होता है, ठंडा होता है, शीत होता है। और द्रव तब लिक्विडनेस होता है जल में। और स्नेह होता है। स्नेह का मतलब होता है कि जो जल के छोटे छोटे परमाणु है, अणु है, उनको पास लाने का काम कौन करता है, स्नेह करता है। फिर संख्या, कि जल की संख्या के बारे में बात करें, अगर जल की संख्या मतलब कारण रूप की बात करें तो कारण रूप से जो जल की संख्या है वो 1 होगी, लेकिन कार्य रूप की बात करें तो बहुत सारी होगी। अब जल की जो कारण रूप की संख्या कहने का मतलब ये परमाणु रूप की बात कर रहा है, मतलब जल के जो परमाणु है वो नित्य है, वो तो एक ही रहेगा ना, लेकिन उसके कार्य रूप मतलब उसके जो डिफरेंट फॉर्म में वो उसके कार्य रूप से बहुत सारे हो सकते हैं। ऐसे परिमाण में कह रहा है एक होगा कारण रूप, एक होगा कार्य रूप। कारण रूप कह रहा है कि एक होगा तो इसलिए अणु है, लेकिन कार्य रूप बहुत सारे हैं तो परिमाण का इसलिए महत्व हो जाएगा। और पृथक्त्व का मतलब होता है ये अलग, मतलब क्या जो ये हमारे पास कारण द्रव्य है उनसे वो कैसे अलग है, ये होता है पृथक्त्व। और पृथक हमारा जो हमारे पास 9 कारण द्रव्य थे ना, तो उनमें से वगैरह वो अलग है पृथक्त्व। संयोग संयोग का आपने पढ़ाई होगा, सहयोग का मतलब और विभाग का मतलब। तो सहयोग का और विभाग का यहाँ पर ये मतलब है कि जैसे नदी बह रही है, तो नदी जहाँ से बह रही है वहाँ से उसका विभाग हो रहा है, और कहीं जाके मिल रही है तो वहाँ से दूसरी जगह उसका सहयोग हो रहा है, तो उसको बोलते हैं
संयोग और विभाग। अब परतव और अपर्तव। परतव मैंने पहली वाली वीडियो में बताया और अब भी बता रहा हूँ। परतव मतलब दूर और अपर्तव मतलब पास। परतव मतलब जैसे परतव को कैसे याद रखोगे, परतव को रखोगे परदेशी से, परदेशी दूर रहते हैं, इस तरह से कर लेना। अब जैसे यहाँ पर जैसे आपको कह रहा है आकाश का जल है वो आपसे दूर है तो वो परतव हो गया अपर्तव। और जैसे आपको जो नाली का जल है या फिर आपके जो पास का जल है वो बोलते हैं अपर्तव। फिर होते हैं गुरुत्व और संस्कार। गुरुत्व मतलब कह रहा है कि जो अब नदियों में जो जल बहता है वो गुरुत्व के कारण ही बहता है। और संस्कार, संस्कार का मतलब होता है उसमें प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है, जैसे सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड सॉलिड से लिक्विड बन जाता है। तो अब पढ़ेंगे हम जल के भेद। जल, अब इस वीडियो अब आगे देखेंगे हम जल के भेद। जल के दो भेद बता गए हैं, नित्य और अनित्य। नित्य का मतलब है परमाणु रूप, कि परमाणु रूप है भाई नित्य, जो हमेशा प्रेजेंट रहेंगे। तो हमेशा कौन रहेंगे, जल के परमाणु रहेंगे। और वे परमाणु ही रूप के आगे जाके क्या बनाएंगे, कह रहे हैं उसका कार्य रूप बनाएंगे। मतलब वो कारण हो गए ना, परमाणु रूप कहते हैं कारण, तो वो आगे जाके कार्य रूप की उत्पत्ति करेगा। और जो कार्य रूप होता है वो अनित्य होता है, मतलब वो कार्य हमेशा थोड़ी प्रेजेंट रहेगा। वो कह रहे क्रिएशन होगा और उसका डिस्ट्रक्शन होगा, इसलिए कार्य रूप अनित्य होता है। अब कार्य रूप के आगे जाके तीन प्रकार होते हैं, शरीर संज्ञक, इंद्रिय संज्ञक और विषय संज्ञक। शरीर संज्ञक का मतलब होता है अयोनिजन वायु की जो वायु होती है। अयोनिज का मतलब होता है जिसकी उत्पत्ति ना हो। शरीर संज्ञक मतलब वो शरीर की जो अंदर की पहले से जो जल है उसको शरीर संज्ञक बोलते हैं, जिसकी उत्पत्ति ना ही हो। जैसे योनि का मतलब होता है उत्पत्ति और अयोनिज का मतलब होता है इसकी उत्पत्ति ना हो। जैसे जनरली उत्पत्ति कैसे होती है, जब स्पर्म ओवर हमारे गर्भाशय में मिलते हैं तभी तो उत्पत्ति होती है। फिर हम बोलते हैं इंद्रिय संज्ञक। इंद्रिय संज्ञक, अब इंद्रिय संज्ञक पे कौन सा आ जाएगा, रस इंद्रिय आ जाएगा। जैसे अब सब तन मात्रा कौन सी होती है भाई, अगर आप सब तन मात्रा देखोगे तो रस, रस रस से ही तो आगे जाके क्या बनेगा, हमारे पास जल बनेगा। और जैसे हमारे पास शब्द से क्या, शब्द से बन रहा था आकाश, और रूप शब्द के बाद क्या आएगा शब्द स्पर्श, स्पर्श से हमारा वायु बन रहा था, रूप से अग्नि बन रही थी। तो ऐसे रस से क्या बनेगा, जल बनेगा। फिर देखते हैं विषय संज्ञक। विषय संज्ञक मतलब ऐसी, विषय संज्ञक का मतलब होता है जो जो मतलब कह रहा है कि मतलब विषय की बात कर रहा है कि कहाँ का जल है, जैसे नदी का जल है या समुद्र का जल है, इस तरह विषय की बात कर रहा है। फिर हम देख लेते हैं कि जल की अवस्थाएं। जल की अवस्थाएं, जल की अवस्था चार अवस्था होती है हमारे पास, अम्ब, मरीचि, मर और अप। अम्ब, अम्ब कौन सा जल होता है, जो सूर्यमंडल के जो ऊपर का जल होता है उसको बोलते हैं अम्ब। और मरीच कौन सा होता है, मरीच होता है जो सूर्यमंडल और पृथ्वी के बीच का जल है उसको बोलते हैं मरीच। और मर, मर मतलब पृथ्वी का जो जल है। आप इसको कैसे याद रख सकते हो, मरते कहाँ पर है इंसान, पृथ्वी पर, यानी जो पृथ्वी का जल है। अप जो है पृथ्वी के जो नीचे का जल है इसको बोलते हैं हम अप। और आपको याद करना है तो देखो, अब आपको ऐसे देख सकते हैं, जैसे मान लो ये सूर्यमंडल है, ये पेन थोड़ा कम लिख रहा है, ये सूर्यमंडल है और ये हमारे पास पृथ्वी है। तो अब देख लो, वो बोला अम्ब। अम्ब क्या होता है, जो सूर्यमंडल के ऊपर का जल है। अगर जो यहाँ का जो जल है उसको बोल दें हम क्या, अम्ब, अम्ब बोल देंगे। अब मरीची, जो सूर्यमंडल और पृथ्वी का जल है इसको बोल देंगे हम मरीची। और जो मर, और जो पृथ्वी का जल है, जो खुद पृथ्वी का जल है इसको बोल देंगे हम मर अप। और जो पृथ्वी का नीचे का जल है उसको बोल देंगे अप। अब हम देखते हैं अप्लाइड एस्पेक्ट। अप्लाइड एस्पेक्ट में पहला क्या देखते हैं हम कि अपने द्रव्य शरीर में अपक्लेदक, स्नेह और बंध और मृदुता कराते हैं। मतलब ऐसे द्रव्य जिसमें जल महाभूत की प्रधानता होती है वो अपक्लेदन, क्लेदन कराते हैं, स्नेह कराते हैं, बंध, बंध का मतलब होता है वो कफ की वृद्धि कराते हैं ना। और कफ का क्या, कफ की क्या प्रॉपर्टी होती है कि जो हमारे जॉइंट्स होते हैं उनको कह रहे हैं कि संधि बंध कराते हैं, मतलब संधि को जोड़ने का काम करते हैं और मृदुता लाते हैं शरीर में। और फिर दूसरा है जल की अप्लाइड एस्पेक्ट, चिकित्सा महत्व, आश्वासन, आश्वासन कारक द्रव्यों में जल की श्रेष्ठ कहा गया है। देखो आश्वासन कारक द्रव्यों को कहने का मतलब ये है, जैसे आप खाना खाते हो तो खाना खाने के बाद आपको पानी जरूर पीते हो तभी आपका पेट भरा होता है, तो उनमें वो श्रेष्ठ बताया गया है। फिर हम षड्रसों में मधुर और लवण में, मधुर और लवण में जल की महत्व की प्रधानता बताई गई है। तो मैंने पहले भी बताया था इसकी ट्रिक आपको कि 54, 53, 43, 54, 53, 43 और हमारे पास 12, 52, ये मैंने आपको ट्रिक बताई थी। फिर हमारा जल महाभूत द्रव्य, और जो जल महाभूत द्रव्य है वो कफ की इंक्रीज करता है, क्योंकि भाई जल महाभूत क्या प्रॉपर्टी देख सकते हो, जल महाभूत कैसा होता है, शीत होता है, पिछल होता है, गुरु होता है गुरु होता है, तो ये सब क्लेदक होता है, स्नेहन होता है, तो ये सब की प्रॉपर्टी किसकी है, कफ की, तो ये कफ को भी वृद्धि करेगा। अब देखा जो जैसा होगा उसी की तो वृद्धि कराएगा, तो वो कफ की वृद्धि कराता है। फिर हमारे पास जलीय द्रव्य, अगर आप जलीय द्रव्यों का सेवन करेंगे, मतलब जिनमें जल, ऐसे द्रव्य जिनमें जल महाभूत मतलब जल ज़्यादा है, तो वो जल का क्या कराएंगे, जैसे रस, रस भी जल है, ये भी जल है, ये भी जल है, ये मतलब ये भी लिक्विडनेस है और ये भी लिक्विडनेस है, और तो लिक्विडनेस इंक्रीज करेगा। यानी जल, ऐसे द्रव्य का सेवन करोगे जो जलीय है तो वो रस की वृद्धि कराएगा, और रस आगे जाकर रक्त बनेगा तो रक्त की, फिर आगे जाकर रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, फिर मज्जा बनेगा, शुक्र बनेगा, इन सब की वृद्धि कराएगा अगर आप जलीय द्रव्य को सेवन करते हो तो। थैंक यू गाइस। अगर आपको कहीं भी इस वीडियो में समझ नहीं आया हो तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं आपके सभी डाउटों को क्लियर कर दूंगा।